संविधान की अनुच्छेद 74 में हम पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति को उसके कार्य संपादन में सहायता देने और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा। तो वास्तव में जो ये मंत्री परिषद है वो 4 प्रकार के मंत्रियों से मिलकर बनी होती है। नंबर 1 कैबिनेट मंत्री, नंबर 2 है राज्य मंत्री, तीसरा है उप मंत्री और एक चौथा प्रकार है लेकिन सामान्यतः ये इसको शामिल नहीं किया जाता है, ये है संसदीय सचिव। अब इसमें से जो कैबिनेट मंत्री कौन से होते हैं? ऐसे मंत्री जिनके पास प्रमुख विभाग होते हैं, जैसे कि वित्त मंत्रालय, तो वित्त मंत्री है, रक्षा मंत्री जिसके पास रक्षा मंत्रालय होता है, विदेश मंत्रालय विदेश मंत्री, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये कैबिनेट मंत्री कहलाते हैं। कृषि मंत्रालय जिसके पास है तो कृषि मंत्री। तो ये कौन होते हैं? कैबिनेट मंत्री, जिनके पास क्या है, प्रमुख विभाग होते हैं। दूसरे नंबर पर होते हैं राज्य मंत्री। राज्य मंत्री भी 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वतंत्र प्रभार वाले दूसरा होते हैं कैबिनेट मंत्री के अधीन। जो स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री होते हैं उनको किसी मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार दे दिया जाता है और उस मंत्रालय में कोई कैबिनेट मंत्री नहीं होता। जैसे कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, अब इसका स्वतंत्र प्रभार अगर किसी मंत्री को दे दिया जाए तो वो मंत्री क्या कहलाता है? राज्य मंत्री कहलाता है, ठीक है ना। अब जो राज्य मंत्री होता है वो अपनी रिपोर्ट सीधे प्रधानमंत्री को देता है, लेकिन जब भी मंत्रिपरिषद की बैठक होगी तो आवश्यक नहीं है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जो स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री है उसको हमेशा ही बुलाया जाए उस बैठक में, क्योंकि जब उसकी आवश्यकता होगी, उस विषय पर चर्चा होगी, तभी स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री को मंत्रिपरिषद की बैठक में बुलाया जाता है, नहीं तो नहीं बुलाया जाता है। और दूसरे नंबर का होता है कैबिनेट मंत्री के अधीन वाले राज्य मंत्री। ये मंत्री क्या है? कैबिनेट मंत्री के अधीन रहकर उसकी सहायता करते हैं। जैसे कि कृषि मंत्रालय में कृषि मंत्री क्या है? उसका कैबिनेट मंत्री है। अब कैबिनेट मंत्री के अधीन किसी मंत्री को उसकी सहायता करने के लिए राज्य मंत्री बना दिया जाए और उसको कृषि मंत्री का कोई विभाग सौंप दिया जाए कि तो फिर वो उस विभाग से संबंधित कार्य ही करेगा, तो वो क्या राज्य मंत्री कहलाएगा, जो कैबिनेट मंत्री के अधीन होगा। अब तीसरा क्या है? उप मंत्री। तो उप मंत्री क्या होते हैं? ये कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री के अधीन रहकर ही कार्य करते हैं। चौथा है संसदीय सचिव। ये क्या है? नए मंत्री होते हैं, नौसिखिए मंत्री, जो इन मंत्रियों के अधीन रहकर क्या कार्य करते हैं। अभी क्या है, वर्तमान में क्या है, अभी सिर्फ 3 प्रकार के ही मंत्री हैं अपनी मंत्रिपरिषद में। एक है कैबिनेट मंत्री, दूसरे राज्य मंत्री जो कि 1 नंबर स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री, और नंबर तीसरा है कैबिनेट मंत्री के अधीन रहने वाले राज्य मंत्री। अब हम पढ़ते हैं मंत्रिमंडल। तो मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री से मिलकर जो समूह बनता है उसको हम क्या कहते हैं? मंत्रिमंडल। तो इसमें प्रधानमंत्री, और अगर राज्य में बात किया जाए तो प्रधानमंत्री की जगह मुख्यमंत्री सब आ जाएगा, प्लस कैबिनेट मंत्री। ये मिलके क्या कहलाती है? मंत्रिमंडल। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया गया, बस एक अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 352 में क्या है? मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है कि जो राष्ट्रपति है वो राष्ट्रीय आपातकाल मंत्रिमंडल की लिखित सूचना के आधार पर ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करेगा। तो वहां पर क्या है? मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है।
और कहीं पर मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं किचन कैबिनेट। प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री की जगह राज्य में मुख्यमंत्री शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो किचन कैबिनेट में कौन होते हैं? प्रधानमंत्री और उसके जो मंत्री, कैबिनेट मंत्री हैं, उनमें से जो प्रमुख मंत्री हैं, जैसे कि रक्षा मंत्री है, वित्त मंत्री है, ठीक है, और विदेश मंत्री है, ऐसे कुछ खास व्यक्ति, खास लोगों का समूह, खास मंत्रियों का समूह क्या है? किचन कैबिनेट कहलाता है। अब हम पढ़ते हैं किचन कैबिनेट। तो किचन कैबिनेट में कौन शामिल होता है? प्रधानमंत्री और कुछ उसके करीबी मंत्री, ठीक है, उनका समूह क्या कहलाता है? किचन कैबिनेट कहलाता है। तो इसमें क्या है? सीमित संख्या होती है। किचन कैबिनेट में प्रधानमंत्री जो है अपने किसी निकट अपने कोई दोस्त या रिश्तेदार को भी शामिल कर सकता है। तो किचन कैबिनेट ये है एक सामान्य बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द है। संविधान में इसका कहीं पर उल्लेख नहीं है। क्या है कि जैसे किसी विषय पर विचार विमर्श करना हो तो क्या है, प्रधानमंत्री अगर कोई मीटिंग करता है तो कुछ करीबी लोगों को बुलाकर उस प्रस्ताव पर आपस में विचार विमर्श कर लेते हैं। तो उसके लिए क्या है, किचन कैबिनेट शब्द का प्रयोग किया जाता है।